एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। यह कांग्रेस का 3 राज्यों में बुरी तरह हटने से इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों में खुशी का लहर दौड़ पड़ी है। इसकी बड़ा वजह भी है क्योंकि यही कांग्रेस 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की वजह से घटक दलों का साथ लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ऐसा रणनीति का तहत कर रही थी। कांग्रेस को पूरा यकीन था कि कम से कम एमपी और छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस को पाले में आ ही जाएगा। इसीलिए चुनाव परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का दबदबा कहीं ज्यादा बढ़ेगा और बाकी का क्षेत्रीय दल राहुल गांधी का नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे। जाहिर है क्षेत्रीय दल कांग्रेस का इस रवैया से वाकिफ थे, इसलिए वो असहज भी थे। लेकिन 4 राज्यों के परिणाम ने कांग्रेस का सारा खेल खराब कर दिया है और इंडिया गठबंधन के काफी घटक दलों में खुशी का आलम है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या नीतीश कुमार की जेडीयू, इन दोनों दलों का साथ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वादा खिलाफी की। समाजवादी पार्टी का साथ 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में तालमेल की बात तय थी, वही जेडीयू के साथ 2 सीटों पर। लेकिन कांग्रेस ने एंड वक्त पर हर सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतरकर नीतीश कुमार की जेडीयू और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भारी अपमानित किया। जाहिर है इससे नाराज समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ एमपी में 70 से ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वही नीतीश कुमार ने भी 9 उम्मीदवार को उतरकर कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में मोर्चा खोलने की शुरुआत कर दी। जेडीयू अपमानित महसूस कर रही थी, इसीलिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष से वादा खिलाफी को लेकर बातचीत करना चाह रहे थे। लेकिन 2 दिनों के इंतजार के बाद भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष वादा खिलाफी को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करने फोन पर नहीं आए। इस पूरे वाकये से जेडीयू नेता नीतीश कुमार इतने नाराज हुआ कि उन्होंने कांग्रेस के रवैये को लेकर गांधी मैदान में लेफ्ट की मीटिंग में चुप्पी तोड़ी है। कांग्रेस के खिलाफ सार्वजनिक बयान आने के बाद लालू प्रसाद का बीच बचाव करना पड़ा और मामले को रफा दफा करने के लिए कांग्रेस का दिग्गज नेताओं से बात करनी पड़ी। लालू प्रसाद की इस कवायद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन कर मामले को शांत करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ भी एमपी प्रकरण के बाद तू मैं की घटना लंबी चली और कई बार समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का धमकी तक दे डाली। अखिलेश यादव भी कांग्रेस को आरक्षण विरोधी और बीजेपी जैसी दमनकारी पार्टी बताकर खूब कोस चुके हैं और उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश जैसा व्यवहार करने की घोषणा भी कर चुका है। इंडिया गठबंधन में ये संदेह है नीतीश और अखिलेश यादव के अलावा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी था कि कांग्रेस अगर एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतती है तो उसका रवैया गठबंधन में परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन में बड़े भाई का भूमिका भी होगी और अन्य दल पर दबाव बनाएगी। इसीलिए क्षेत्रीय दल दबाव महसूस कर रहे थे। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सरीखा नेता, इसलिए 5 राज्यों में चुनाव की कवायद शुरू होने से पहले ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को तय करना चाह रहे थे। लेकिन कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद सीट शेयरिंग को लेकर बात करने में दिलचस्पी दिखा रही थी। क्षेत्रीय दल कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का बदले रवैया और भाप चुके थे और बीजेपी विरोधी में आग दिखने की राजनीतिक मजबूरी की वजह से कांग्रेस के खिलाफ बोलने से परहेज कर रहे थे। जाहिर है कांग्रेस की दुर्दशा अब क्षेत्रीय दलों के लिए राहत भरी खबर है, इसलिए क्षेत्रीय दल कांग्रेस की मजबूरियों को भाप कर अपने हितों के रक्षा करने के में कारगर दिखेंगे। बीएन का रिपोर्ट, एफ टीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।